अमेरिका के ट्रम्प ये सोचते हैं कि हमारी चौधराहट बरकरार रहनी चाहिए, इसलिए किसी भी उभरते हुए सितारे को डाउन करने का भरसक प्रयास कर रही है और वो कर भी रहे हैं। अब हम डरने वाले नहीं हैं। देखिए, हमारे पहले प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, उन्होंने भी दुनिया के आर्थिक प्रतिबंधों की परवाह नहीं की। बिना परवाह किए पोखरण में परमाणु विस्फोट करके दुनिया को दिखा दिया कि हम भी सक्षम हैं, हम किसी से कम नहीं। इसी प्रकार से अमेरिका ने जो टैरिफ लगाया है, मैं सोचता हूँ कि अमेरिका के नागरिकों के लिए आर्थिक नागरिकों के लिए दुर्भाग्यपूर्ण। उनको दवा चाहिए, दवाएं चाहिए। दवा हिंदुस्तान बेचता है, हिंदुस्तान निर्माण करता है। दुनिया का और कोई देश हिंदुस्तान जितनी सस्ती दवा दे रहा है उतनी सस्ती दवा कोई दुनिया का देश दे नहीं। पर अमेरिका के नागरिकों को दवा चाहिए और उसमें यदि वो 50% टैरिफ लगाएगा तो कीमतें कितनी बढ़ जाएगी। वो तो भुगतना तो अमेरिका को है, हमको थोड़ी भुगत। हमारा तो निर्यात कम हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा। तो हमारे पास मार्केट, हमारे हिंदुस्तान बहुत बड़ा मार्केट। और अभी हमने चाइना के साथ और रसिया के साथ भी जो हमारे कूटनीतिक प्रयास जो चल रहे हैं, तो हमारा माल तो बिक जाएगा। अमेरिका खरीदे तो खरीदे, लेकिन अमेरिका वासी क्या करेगा, अमेरिका के निवासी क्या करेंगे। टैरिफ का मतलब है अमेरिका के लोग जो चीज़ खरीदेंगे उसकी कीमतें बढ़ेगी, यानी ड्यूटी बढ़ेगी। ड्यूटी बढ़ा रहा है, तो ड्यूटी बढ़ाने से तो अमेरिका के लोगों पर हमला कर रहा है, वो हमारे ऊपर क्या है। दूसरी बात यह है कि अमेरिका का केवल आर्थिक आधार था शस्त्र बनाना और शस्त्र बेचना। वो शस्त्र अब हमने बनाने शुरू कर दिए, हम उससे शस्त्र खरीद नहीं रहे, तो वो आर्थिक भार भी अमेरिका पर ही पड़ेगा। उससे शस्त्र बना के खुद ही रखे। हम अपना ब्रह्मोस बना रहे हैं जिसकी दुनिया में मांग बढ़ी है। हम सक्षम हैं, हमारे वैज्ञानिक अब हम इंडिया मेक इन इंडिया का काम कर रहे हैं। हमारे वैज्ञानिक पहले वहाँ जाकर के और वहाँ पर अपनी प्रतिभा दिखाते थे, अब हमारे वैज्ञानिक हमारे यहाँ पर हम उनको सुविधाएं दे रहे हैं, यहाँ वो प्रतिभा बढ़ा रहे हैं, यहाँ निर्माण कर रहे हैं। इसलिए हम कोई डरने वाले नहीं है, मोदी जी किसी से झुकने वाले नहीं। ये राजस्थान की सियासत